तो साथियों, उत्साह चैनल के माध्यम से राधे श्याम रामायण में वर्णित भरतलाल और भगवान राम का मिलाप चित्रकूट में हो रहा है, उसी का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान हम आप सबका कल्याण करें, यही हमारी शुभकामनाएं। तो पहुँचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात, भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के, तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बाबुलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है, वे जीवन दाता जय दाता वरदाता सुखदाता चित्रकूट में है किधर कहाँ वह चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है निर्बल प्राणों के प्राणी, सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता, भिक्षुक का है भंडार वहीं, है स्वर्ग वहीं वैकुंठ वहीं, कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। तो उधर लक्ष्मण सीता सहित रघुकुल कैरव चंद्र, चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। कि प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, या उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है या, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, और प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है, तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहाता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है। वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से।
रास्ता ढूंढा उस भूले ने, गृहस्थ प्रेम के भीतर से। गृहस्थ प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में आता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है, अब तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है, समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। तो उस समय हृदय से नम नम से आनंद सुरसरी बहती है, बाणी अपने व्यापक सर में गा गा कर यही कहती है। सृष्टि में सब है एक समान, सृष्टि में सब है एक समान। श्याम गौर मैले या उजले, छोटे बड़े ऊंचे या नीचे, निर्धन या धनवान सृष्टि में है सब एक समान, सृष्टि में सब है एक समान। हाथी हो चाहे चींटी हो, जड़ या चेतन कोई भी हो, सब में है भगवान, सृष्टि में सब है एक समान। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रस भंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरतलाल दलबल सहित आते हैं इस ओर। देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, या धूल उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। रघुबर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच से सावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है या कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझे बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। या नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी,
यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको मेरी है, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय। कब तक मन मारे रहें, सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को जो माथ, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई, भाई था तब था जब निर्मल था। है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। और विष वाले दांत तोड़ दें तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में। और स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। और शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात। फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर ये भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेवा से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष पर हो, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा ना कर मात, अपनी तुम कह चुके अब सुन ले मेरी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वाही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा।
या तो यह बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। ये कहकर खींची तुरत चुटकी में धनुडोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठोर। नंगे थे पाँव बावले के, कीचड़ मिट्टी से सने हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। थे काले बाल धूल धूसर, पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हों छुपे हुए। उस समय उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीता नाथ बढ़े, आजान भुजाएं बढ़ा तुरत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। मैं पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला तीर गिरा। बावला समझता था पहले, रघुबर को शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले, छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले, छाती से लगा लिया उसको। तो जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद। किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाँव। साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाम। या देख हंसी मन ही मन में, यह देख हंसी मन ही मन में। राघव को आई थोड़ी सी आंचल की ओर मैथिली भी उस क्षण मुस्का थोड़ी सी। या देख हंसी मन ही मन में, राघव को आई थोड़ी सी आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भावी की ओर भरत आए। बाणी ने जब प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को। आशीष दे प्यारे बचनों से आनंदित किया भरत जी को। जय श्री राम। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे, सालाद संग इनके था वहीं प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना
और लोग हैं साथ। तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माथ। फिर प्रथम मिले कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से, ममता का महाप्रसाद दिया। तब मात सुमित्रा कौशल्या, दोनों को सादर सिर नाकर, सब लोगों से भेंटे रघुबर, सबको ही अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर, जीवन को धन्य समझती है। सांसें उछासी सांसें ले, सब कुछ न्योछावर करती हैं। तो उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर भलखन लाल, भेंटे निज मात सुमित्रा से। इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आँखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है अब विश्वास हुआ, बेटा तू मेरा बेटा है वाई पुत्रवती युवती, जिसकी संतान लखन सी है। अन्यथा कुपुत्रवती जननी, बंध्या रहने ही अच्छी है। नरवे ही है सतपथ में जो, जीवन न्योछावर करते हैं। अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन बिहार में आज है पुर से अधिक बहार। भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे दिया पिता को नीर, श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार थी, जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो साथियों, भरत मिलाप आगे का भाग, आगे का हिस्सा पार्ट अगले भाग में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसलिए आप सबको जय जय सिया राम, जय श्री राम। भरतलाल की जय, संत समाज की जय, आप सबकी जय हो। साथियों, इस वीडियो को बार बार पढ़ना, इससे भाई भाई में प्रेम पैदा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन सतगुरु। जय जय सिया राम।